मंदिर वही बनाएंगे। अब मंदिर का जो डेट है वो भी नज़दीक आ गया। महज 3 दिन बाद अगर मैं बात करूं, अयोध्या में राम लल्ला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और इस बीच मैं मौजूद हूं दिल्ली में चांदनी चौक पे और जानेंगे जनता को जो राम मंदिर को लेकर क्या भाव है और किस भाव से वो 22 तारीख का दिन मनाएंगे, क्योंकि बहुत लोग का ये भी कहना है 22 तारीख पूरे देश के लिए एक नया त्योहार बन के दिखाई देता है। मैं भाई साहब से जानूंगी राम मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं। अभी आपने बोला कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दिए और जाने वाला कहता मुझे निमंत्रण नहीं चाहिए, लेकिन जाने के लिए रात में सपने आते हैं उनको। लेकिन मोदी जी तो बोले हैं कि आप सब कम ही जाएं, घर से ही दर्शन करें। हाँ, आम जनता के लिए बोले हैं जी। आम जनता के लिए तो देखो 365 दिन है ना, कुछ विशेष है। और हम लोगों का एक रीति रिवाज है, जब कोई विशेष होता है तो उसको सभी संस्कारमय रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था खराब ना हो, इसीलिए मोदी जी ने आह्वान किया है। मना नहीं किया कि आप मत आना, लेकिन बोला है कि 22 तारीख के बाद आइए, आपका स्वागत है। और अभी से सभी आदमी टिकट अपना बुक कराएं। दावा ये भी है कि मंदिर अभी तक मात्र 40% बना है। कम से कम पूरा मंदिर बनने का इंतजार कर लेते, उसके बाद रामलला को लाते। ऐसा कोई विषय नहीं है। जब हम अपने घर बनाते तो सब समय आ जाता है, तो आधा अधूरा में भी घर का प्रवेश कर जाते हैं। क्या लगता है ये चुनावी समय आ गया है, इसके वजह से, इसके कारण से जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कभी भी लोकसभा के चुनाव के अनाउंस हो सकते हैं। चुनाव कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हो ना हो, लेकिन एक समय निर्धारित हुआ तो समय में अपने घर में जाते हैं। ये राजनीति जुमला तो नहीं, जुमला नहीं। अब तो जुमला जो बोल रहा था ना, वो खुद ही अपने जुमला में घूम रहे हैं। कि आलू का सोना जो बना रहे थे, है ना, वो अपने जुमला में घूम रहे हैं। कैसे आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जिसने बनाया ना आलू से आलू से बोला कि सोना निकलेगा। स्पष्ट रूप से बताएं किसने बनाया आलू से सोना? जो हमारे आज के कह रहे कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हाफ शर्ट में घूमते हैं। कौन? वो समझ जाते हैं, जनता बहुत समझदार हो गया। आप अब 4 महीनों में आने वाले लोकसभा के चुनाव है, उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? आप क्या कह रहे हैं? बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो खर्चा बढ़ेगा। बिल्कुल आप ये बताएगा ईवीएम से ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। और दूसरी बात, नए तरीका अपनाने से खर्चा तो बढ़ना ही है। सुनिए, नए तरीके की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर ईवीएम में जब वोटिंग करते हैं उसके साथ बैलेट पेपर निकलता है या नहीं निकलता है? क्या जो मतदाता है उसको अधिकार नहीं है कि वो बैलेट पेपर उसे मिले? और दूसरी बात, आपने चुनाव आयोग के देश एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वहाँ किस आधुनिकता की बात कर रहे हो आप? 4G 5G यूज सुनिए 4G 5G सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं जिस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जिस डिजिटल की बात कर रहे हो, ये किसने दिया है? राजीव गांधी 1987 के बाद इन्होंने लाया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने ये बता BSNL किसने दिया? आप कह रहे MTNL किसने दिया? आज सुनिए, आप तो जियो पे जाएंगे क्योंकि आप निजी संस्थान के पक्षधर है। आप सार्वजनिक संस्थान के पक्षधर नहीं है। हम पक्षधर हैं, बताएं, आगे बताएं। मैं कह रहा हूँ सार्वजनिक संस्थान के माध्यम से ये देश में तमाम क्रांति आई है, चाहे वो टेलीकॉम की क्रांति आई हो, चाहे बिजली क्रांति आई हो, चाहे दुग्ध क्रांति आई हो, चाहे तमाम वो क्रांति की बात, सड़क की क्रांति NHI की वजह से नहीं आया। आप ये बताइए, जो पब्लिक फोर्स की बात है PWD की वजह से नहीं आया। बीजेपी सरकार आने के बाद देश में तमाम चीजें बदली हैं। कौन सी तमाम? हाँ, बदली तो है। आप उन्होंने जो हमारे शंकराचार्य है उन पे भी इन्होंने उंगली उठाना स्टार्ट कर, जो देश में पहली बार हुआ है। आप कह तो रहे, दूसरी बार बदली तो है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारी का ही शोषण बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। बदली तो है बीजेपी के आने के बाद। अंबानी और अडानी के हाथ में देश के तमाम जो संसाधन है वो दे दिया गया, यही तो बदला है। और बदली तो है इसरो और DRDO जो कमाल कर रहा है, उसको भी मोदी जी अपने 360 तमाम वो चीजें विदेशी। आप अगर जाए इंडिया का इमेज बाहर देखते हैं तो आज लोग इंडियंस को प्राउडली बोलते हैं कि सुनिए मेरी जवाब सुनिए, आपको जवाब दे। अडानी मोदी लेके आया क्या? इनसे पूछो। सुनिए, अडानी को और अंबानी को क्या मोदी लेके आया क्या? ये जो बता रहे हैं कि ऐसा आया है, और आज जो हम चांद तक पहुंचा, कल क्यों नहीं पहुंचे? इसरो में सुन लो, इसरो का जब इंजीनियर थे साइकिल पे लेके जाते थे टेक्नोलॉजी, और हमारे देश के कमल फूल गुलाब फूल वाले जहाज पर चढ़ते थे, और आज वही इसरो वाले हवाई चांद पे पहुंच गए। अब भाई साहब कह रहे हैं कि अडानी अंबानी क्या मोदी लेके आए क्या? रातों रात अंबानी अडानी। सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इसरो की बात करा साइकिल पे। मुझे बताइए, आप एक घर की निर्माण करते हैं ना, नवनिर्माण जब घर की करते हैं, तो जब नीचे की जो नींव बनाते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात, अगर आज इसरो नींव ही खोखला होता, आप इसरो को खोखला बता रहे हो, DRDO को खोखला बता रहे हो। आप ये नहीं, नींव
इसरो नींव खोखला है। शब्दों के साथ ना नहीं, कीजिए। शब्दों क्या नहीं, आपने बोला है नींव खोखला है, मैंने कहा इसरो मैंने कहा, खोखला अगर है। इनके बयान में आपने यही बोला। और दूसरी बात आपने क्या कहा, विदेशों में डंका बज रहा है। मुझे बताइए वीजा की स्थिति 2014 से पहले क्या था और आज स्थिति क्या है? आप बताइए, डंका किसके नाम पर बजता है विश्व के अंदर? जब वीजा की स्थिति बेहतर होता है, जब हमारा रुपया मजबूत होता है। और आरामदायक वीजा का भी स्थिति हो गया है, अभी तो और आरामदायक हो गया है। आरामदायक, जिसके वीजा की स्थिति 80 से ऊपर चढ़ गया हो, आरामदायक। और शिक्षण संस्थान की बात करो, जो कॉलेज डंका बजाया करता था भारत का विश्व के उसमें, आज क्या हुआ? अंदर 100 में एक कॉलेज नहीं है। छात्र को आप देशद्रोही के नाम पर जेल में डाल रहे हो। सरकार से अगर सवाल पूछ रहा है, अपने अधिकारों की हकों की बात कर रहा है, आज युवा रोजगार की बात कर रहा है, तो उसको आप देशद्रोही बता दो, उसको अंदर डालने की बात कर रहे हो। आज महिला खिलाड़ी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पे, तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। आज तमाम ड्राइवर लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, तो उनको आप क्या कहते हो? ये देश के गद्दार है। किसान 1 साल तक 700 किसानों की शहादत हुई और उनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया आपने। उन तमाम लोगों के लिए आप उंगली उठाते हैं और कहते हो देश विश्वगुरु बन रहा है। और दूसरी तरफ बात मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पर सबका समय आएगा यहाँ जो है आप। क्या लेकिन 2024 में किसकी सरकार आएगी? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए है। 2024 में निर्णायक मुद्दों को अगर आप जैसे मीडिया चलाने का काम करेगा, तो निर्णायक मुद्दे पर हम जैसे युवा उस मुद्दे पर ही वोट देंगे। लेकिन आप लोग किस पे चलाएंगे? धार्मिक उन्माद की राजनीति करेंगे। आपने धर्म की बात करी। आजकल देखा राम मंदिर, 3 दिन बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये धर्म की राजनीति की जा रही है कि सच में रामलला को लाया जा रहा है? सुनिए, आप जिस रामलला को लाने की बात कर रहे हैं ना, मैं सिलसिलेवार गिनाऊंगा। 1949 मूर्ति स्थापित करने का काम किसी ने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आई 1987 उस कपाट को खोलने का काम किया था राजीव गांधी जी ने। फिर आई 1993 नरसिंहा राव। 60 एकड़ जमीन अगर किसी ने देने की हिम्मत जो है तो कांग्रेस के नरसिंहा राव ने। और आप बता रहे, और जिस राम जन्मभूमि के लिए सुनिए, 70 साल में एक ईंट क्यों नहीं लगा है? यहाँ तो 9 साल में बन के तैयार हो गया। अब जो राम जन्मभूमि की लड़ाई तुमने सिलेबार गिनती करवा रहे हो। 70 साल में एक ईंट नहीं लगाए। 70 साल में सुनिए, अब एक ईंट लगाने की बात कर रहे हैं। एक ईंट लगाने, सुनिए इनको 1984 तक राम जन्मभूमि की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोक दिया था। ये लोग हैं जो द्रौपदी मुर्मू को मंदिर जाने से रोकते हैं। ये लोग हैं रामनाथ कोविंद को मंदिर दर्शन से रोकते हैं। ये वो लोग हैं जो अरे एक सेकंड, तू कह रहा है कांग्रेस ने किया है? तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर जो हुआ था, तो कोर्ट कांग्रेस ने क्या कहा था? राम तो है ही नहीं। अब इन्होंने कहा राम नहीं है। और मैं पिछले सत्र सुने जवाब दे रहा हूँ। जब तू मानता ही नहीं राम है, मैं आपने मान लिया जब कांग्रेस सुनिए, अब जवाब दो। किस बात को अब बयान लीजिए। इन्होंने कहा पिछले साल के सदन में मोदी जी का बयान क्या है पता तुम्हें? उस राम सेतु के ऊपर जब चर्चा हो रहा था सदन के अंदर, तो उन्होंने कहा वहाँ कोई साक्ष्य ही नहीं मिलता, राम का तो कोई साक्ष्य ही नहीं है। आप जिसके ऊपर राम को भी आप नीचा दिखाने का काम कर सदन के अंदर, और इनको सुना दीजिएगा और लगा दीजिएगा वीडियो के अंदर। सुनिए सदन के अंदर मेरे से बात कर। तू बता तेरा क्या पॉइंट है, मैं तेरे को भी डिस्कस करता हूँ। अच्छा बता पॉइंट बता आपने। इन्होंने पहला पॉइंट आपने जो बात कर सदन के अंदर मोदी जी ने जो बयान दिया राम सेतु का कुछ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है? मैं मोदी गलत कर रहा है? मैंने ये बोला मैंने मोदी गलत। सुनिए क्या कहना चाह रहा है? अच्छा एक मिनट, राम के बारे में क्या जानते हो? राम के बारे में राम पे बात कर रहे हो, तुम क्या जानते हो? राम के बारे में क्या जानते हो? राम के बारे में क्या जानते हो? कुछ कोई क्या जानते हो? राम राज्य शांति की बात कर, राम राज्य भाईचारे की बात कर, राम राज्य मोहब्बत की पैगाम की बात। और श्री राम जी को जो मानते हैं ना, वो किसी को धर्म के नाम सुनिए और परिणाम युद्ध भी होता है। युद्ध के नाम पे धार्मिक उन्माद की बात नहीं करते कभी भी। राम राज्य में कौन कर रहा है? धार्मिक उन्माद के नाम पर कौन कर रहा है धार्मिक उन्माद? आज आपने राजनीति नहीं करो राम के नाम पे। कौन कर रहा राम है? के नाम पे शंकराचार्य, इनसे पूछिए शंकराचार्य जो हम भगवान के तुल्य मानते हैं, हम अनुयायी हमारे सारे चारों शंकराचार्य को ये बताइए भारतीय जनता पार्टी से ऊपर मानते हैं या
सुनिए, हाँ, शंकराचार्य जवाब दूं? जब हैं? बिल्कुल। सिंगरी पीठ के शंकराचार्य हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने आतिका ने बोला कि हमारे नाम पे अफवाह फैलाई जा रही है, उन्होंने बयान अपने रखवाया। ठीक है, सुन, उन्होंने खुद रखवाया अपनी वेबसाइट पे जाके। अच्छा। जाके चेक कर ले, सुन ले, अभी सुन ले। अच्छा, हाँ। शंकराचार्य सुन ले। अगर शंकराचार्य ये ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है हम लोग। भाई, शंकराचार्य का बयान है उस वेबसाइट पे, मुझे भी दिखाओ। अब जो शंकराचार्य को झूठ बोल रहा है, झूठ मैं बोल रहा हूँ। दिखाऊं ऑन द स्पॉट माफी मांगेगा सबके सामने। सब माफी क्या, ये उस वीडियो की बात करो। मांगेगा। अगर एडिटिंग वीडियो मैं माफी, अगर शंकराचार्य, सुनिए, शंकराचार्य जिन्होंने उन्होंने बयान दिया है और उस बयान को ये कहेंगे ये अफवाह है, तो उस बयान पर मैं माफी मांगने का काम करूंगा। इस बात को कह रहा हूँ। सुनिए, जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान पे अगर वो कहेंगे कि ये अफवाह फैला रहे हैं, तो उस बयान को अगर चलाने का काम करें तो मैं पूरे कैमरा के सामने माफी मांगूंगा। चलवाइए। अगर उन्होंने ठीक है, और एक सेकंड, उन्होंने बोला शंकराचार्य, बिल्कुल उस बयान पे, हाँ, बिल्कुल। उस बयान पे जब उन्होंने कहा कि आधेरे मंदिर का निर्माण हुआ है, ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है। और सनातन धर्म का अपमान है। हाँ, क्या मैंने अधूरे मंदिर के ऊपर सनातन धर्म का अपमान क्यों नहीं है? प्रवेश को अरे फिर एक शब्द को ले, बताइए। भाई देखो, पता है